जय हिंद दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर एनडीए फर्स्ट 2025 यानी कि यहाँ पर कम्प्लेक्स नंबर को आज दोस्तों हम डिटेल में इसको देखेंगे। कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। एनडीए में दोस्तों क्वेश्चन आए हैं उसको प्रीवियस ईयर को भी मैं आज सोल्व कराने वाला हूँ आपके सामने। तो बिल्कुल ये बेसिक से क्लास है आज की क्लास में आपको मजा आ जाएगा पढ़ने के लिए, देखिएगा बहुत ध्यान से। सबसे पहले इसमें काल्पनिक संख्या देखेंगे क्या क्या होती है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, व्हाट इज कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर की अगर हम हिंदी इमेजिनरी नंबर आते हैं यानी कि इमेजिनरी नंबर, इसको हिंदी में अगर बात करें हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्या। हिंदी की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं काल्पनिक संख्या। इमेजिनरी नंबर क्या क्या होती है, जिसे इमेजिन किया जा सके, जिस संख्या को इमेजिन किया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इमेजिनरी नंबर जो आयोटा के साथ होती हैं, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर, जैसे एक्स स्क्वायर बराबर -1, एक्स स्क्वायर बराबर -3, एक्स स्क्वायर बराबर -5, एक्स स्क्वायर बराबर -7। इस तरह से मैंने ये ले ली। अब आप इसका अगर स्क्वायर हटाना चाहें तो स्क्वायर आप जब हटाएंगे तो एक यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि एक्स बराबर अंडर रूट -1 जो कि आयोटा के बराबर होता है। आयोटा की वैल्यू अगर व्हाट इज वैल्यू ऑफ आयोटा, आयोटा की वैल्यू होती है अंडर रूट -1। देखिएगा बहुत ध्यान से, इसको क्या मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर देखिएगा इसको मैं इस तरह से भी ले सकता हूं, और x को इधर लाएं तो अंडर रूट में यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। इसको अगर हम लिखना चाहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, x बराबर अंडर रूट -3। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। और इसका हम स्क्वायर यहाँ पर लाएं तो यहाँ पर क्या आएगा, x बराबर अंडर रूट -5। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं x बराबर अंडर रूट -7। अब आपने ये बात सोच ली, क्या मैं इसको इस तरह से और किसी तरह से भी ले सकता हूं, तो लिख भी सकता हूं इसको। देखिएगा बहुत ध्यान से, ये तो आप जानते हैं ये किसकी वैल्यू होती है, ये आयोटा के बराबर होती है, ये आयोटा के बराबर होती है। क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, देखिएगा बहुत ध्यान से, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट -1, अंडर रूट 3 इसको आप अगर सोल्व करेंगे तो फाइनली यहाँ पर क्या आएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यू जो होती है अंडर रूट -1 की वैल्यू आयोटा के बराबर होती है, तो आयोटा के साथ इमेजिनरी नंबर आएगा यहाँ पर फाइनली क्या आ जाएगा, देखिएगा अंडर रूट 3 और माइनस अंडर रूट में इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा, तो यहाँ पर लिख देंगे आयोटा। आई थिंक हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट -1, तो यहाँ पर क्या है, अंडर रूट 5 आयोटा, ये इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, आयोटा के बराबर होती है। ऐसे इसको हम लिखना चाहें अंडर रूट -7, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट -1, इसकी वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 7 आयोटा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा बात मैं क्या कहना चाहता हूँ, यानी कि व्हाट इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो मतलब कि जिसका स्क्वायर -1 होता है, जिसका स्क्वायर -1 में संख्या है, जैसे -3 -5 -7, एक सब इमेजिनरी नंबर होते हैं। अब बात करेंगे वैल्यू ऑफ आयोटा, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, यानी कि आयोटा के मान क्या होते हैं, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, जो आई होता है, आई फॉर इमेजिनरी नंबर यानी कि आयोटा, इसकी बात करें तो इसको हम कहते हैं आयोटा। अब आयोटा की वैल्यू क्या क्या होती है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे व्हाट इज, यानी कि वैल्यू ऑफ आयोटा, वैल्यू ऑफ आयोटा। दोस्तों आपको वैल्यू भी पता होंगी आयोटा की, क्या क्या वैल्यू यहाँ से निकलती है। दोस्तों वैल्यू आयोटा की समझिएगा, आयोटा की वैल्यू क्या क्या होती है, जैसे अंडर रूट में -1 की वैल्यू क्या होती है, ये आयोटा होती है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है। तो देखिएगा आपने कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे 11th में जब आप होंगे, ऐसे ही आप एनडीए में यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से। अब आपके लिए दोस्तों डेली 1 या 2 वीडियो हम लाते रहेंगे,
कम्प्लेक्स नंबर की, इससे आपको कम्प्लेक्स नंबर आपको अच्छे से समझ में आ जाए कम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। आपको अभी से अच्छे से तैयारी करनी है। तो यहाँ पर यानी कि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट -1। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, यानी कि इसकी वैल्यू होती है -1। और आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है, माइनस आयोटा। आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। जैसे ही आयोटा में कोई रिमाइंडर बचता है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, आयोटा में कोई रिमाइंडर बचता है जैसे 4n + 1, और रिमाइंडर अगर 1 आता है तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आयोटा। और 4n + 2 तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, और यहाँ पर वैल्यू, और यहाँ पर 2 आएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से 2 निकली तो यहाँ पर -1 हमें मिलेगा। ऐसे ही यहाँ पर रिमाइंडर 4n + 3 तो यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा क्यूब, जो कि माइनस आयोटा होता है। अब पूरा अगर रिमाइंडर हो जाए तो यहाँ पर आयोटा की वैल्यू क्या आएगी, 1। तो आई होप अच्छे से समझ में आ गई होगी हमारी। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाई है यहाँ पर कि आयोटा के मान क्या होते हैं। अब आप कह रहे हैं सर कि आयोटा 5 की वैल्यू आप क्यों नहीं निकाल रहे, तो आयोटा 5 की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि आयोटा की जो गाड़ी है वो पूरी हो जाने के बाद फिर से आयोटा रिपीट होने लगता है। आयोटा 6 की वैल्यू क्या होगी, आयोटा 6 की वैल्यू, आप इसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे। आपको डिवाइड ऐसे नहीं करनी है, पहले आप 4 से डिवाइड करेंगे, 6 को 4 × 1 = 4। यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 2 बचो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोटा की पावर 2। आयोटा की पावर 2 दोस्तों किसके बराबर होता है, आयोटा की पावर 2 ए रही -1, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, -1। तो आपको इतनी बात हमारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम जो है क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। इसी सिचुएशन पर हम आपके, चलिए हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड पर आपको आयोटा की वैल्यू और जानने को मिलेंगी। जैसे हमने आयोटा की वैल्यू 5 देख ली आयोटा। अब इसके अलावा कुछ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट इसकी वैल्यू देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया आयोटा की पावर 5 इसकी वैल्यू क्या होती है, क्या मैं इसको ऐसे तोड़ सकता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा हमारी बात को। आयोटा की पावर 1 × आयोटा की पावर 4। और आपको मैंने क्या बताया था, आयोटा की पावर 4 इसका मतलब क्या होता है, 1 × आयोटा। तो 1 × आयोटा क्या होता है, आयोटा। आपको आयोटा जो है मतलब कि 1 से 4 तक आयोटा अपनी वैल्यू जो है फिर से वही वैल्यू देने लगता है शुरुआत से। तो आयोटा की पावर 6 ऐसी वैल्यू और निकाली जा सकती है। जैसे आयोटा की पावर यहाँ पर मैंने 7 ले लिया, आप इसको 4 से पहले इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 3। तो यहाँ पर क्या आएगा, आयोटा की पावर 3, जो कि मतलब होता है माइनस का आयोटा। इसका मतलब होता है माइनस का आयोटा। अब इसी सिचुएशन पर मैंने कोई और वैल्यू निकालना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे आयोटा की पावर 4 इसको कैसे तोड़ेंगे, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा की पावर 1 × आयोटा की पावर 3। अब यहाँ से आप एक वैल्यू आयोटा की और निकाल सकते हैं। यहाँ से आप क्या निकालेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। यानी कि आयोटा की वैल्यू जो होती है 1/, यानी कि यहाँ से हम निकाल सकते हैं आयोटा क्यूब की वैल्यू। ये क्या होता है, 1/, आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू यहाँ से और आप निकाल सकते हैं। और वैल्यू निकालना चाहें आप यहाँ से और वैल्यू भी निकाल सकते हैं, देखिएगा बहुत ध्यान से। जैसे आयोटा 1 + आयोटा -1। अब आप इसका क्या करेंगे, इसका कंजुगेट करेंगे। कंजुगेट करने के लिए आपको इसे मल्टीप्लाई करनी होगी, यानी कि ये माइनस का आयोटा है, ऊपर जाएगा प्लस का यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आएगा प्लस का आयोटा +1, यहाँ पर आएगा प्लस का आयोटा +1। अब इसमें क्या करेंगे, एक फार्मूला यहाँ पर बन गया, देखिएगा बहुत ध्यान से। चाहे तो आप इसको ऐसे भी लिखा सकते हैं, यानी कि आयोटा स्क्वायर, यानी कि आयोटा +1 का यहाँ पर आप स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ पर आयोटा का एक बार स्क्वायर हो जाएगा, -1 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। फाइनली यहाँ पर क्या आएगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। यानी कि ए स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 a स्क्वायर + b स्क्वायर, यानी कि 1 और 2ab, यानी कि 2 आयोटा अपान में यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो देखिएगा बहुत ध्यान से। इसका स्क्वायर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू दोस्तों क्या होती है, आयोटा स्क्वायर की आप वैल्यू जानते हैं, -1 होता है। और यहाँ पर क्या होगा,
माइनस का 1, यहाँ पर फाइनली क्या आएगा, प्लस माइनस एक कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि प्लस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 2 आयोटा अपान में यहाँ पर क्या होगा 1 और 1 माइनस का 2, तो 2 से 2 यहाँ पर कटेगा, प्लस माइनस से माइनस कटेगा, यहाँ पर क्या आएगा आयोटा। तो आयोटा की वैल्यू मतलब कि 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा की वैल्यू आप यहाँ से और भी निकाल सकते हैं, क्या होता है आयोटा। तो आयोटा की मैंने वैल्यू यहाँ पर कितनी निकालनी देखिएगा बहुत ध्यान से, यानी कि आयोटा बराबर अंडर रूट -1 और आयोटा की वैल्यू 1 अपान आयोटा और आयोटा, तो आयोटा की वैल्यू इतनी मैंने निकालनी, तो आयोटा इसके भी बराबर होता है, यानी कि 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, ये आयोटा इसके बराबर भी होता है। अब हम कोई एग्जांपल के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैंने इसी के सिचुएशन पर यहाँ पर हमने प्लस किया था, यहाँ पर हमने प्लस किया था और यहाँ पर माइनस कर दें, यहाँ पर प्लस कर दें, तो क्या बनेगा देखिएगा, यानी कि आयोटा -1 आयोटा +1, तो यहाँ पर फाइनली क्या बनेगा माइनस का आयोटा, यानी कि यहाँ पर जो प्लस, यहाँ पर वैसे आप कंजुगेट करेंगे, लेकिन ये आपको फालतू की चीजें नहीं करनी है कंजुगेट वगैरह, आप जानते हैं 1 माइनस आयोटा अपान 1 प्लस आयोटा की वैल्यू क्या होती, आयोटा +1 होता है। इसी की दूसरी मैंने वैल्यू लिखी आयोटा +1 अपान आयोटा -1, इसकी वैल्यू क्या होती प्लस का आयोटा, यानी कि एक माइनस में एक प्लस में यहाँ पर। इसी सिचुएशन पर एक मैंने जैसे क्वेश्चन ले लिया, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपके सामने हो गया, यानी कि 1 प्लस आयोटा अपान 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 99 प्लस 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसकी पावर 198। तो इसमें हमें वैल्यू बतानी है, तो मैंने आपको वैल्यू भी निकाल दी है, ये नहीं आपको इसका कंजुगेट करना, फिर आपको बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा एनडीए के लिए, लेकिन एनडीए ऐसे नहीं निकलेगा अगर आप सभी स्टेप को कंजुगेट करके निकालेंगे। इसको आपको डायरेक्ट भी वैल्यू पता होनी चाहिए कि हमने लिखा रखी है, यानी कि 1 माइनस आयोटा 1 प्लस आयोटा, इसकी वैल्यू हमने निकाली थी माइनस आयोटा प्लस वाली प्लस की आयोटा, तो यहाँ पर क्या आएगा प्लस की आयोटा की पावर 99 प्लस ये क्या होगा माइनस का आयोटा की पावर 198। अब आप इसको सोल्व करेंगे, आयोटा की पावर 99 कितना होता है, 4 से इसको भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 1 हो जाए 4 चौक 16, यानी कि आयोटा की पावर 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 4 ने 36, मतलब कि आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर आप जानते हैं क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर यानी कि ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस, तो इसको आप आगे तक सोल्व करेंगे, देखिएगा बहुत ध्यान से। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है आयोटा माइनस का आयोटा, और ये क्या हो जाएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, प्लस का यहाँ पर 1 ही हो जाएगा, यहाँ पर इसको आप लिख भी सकते हैं, यानी कि 1, यानी कि माइनस को यहाँ से भी ले सकते हैं कॉमन, तो माइनस का 1 प्लस आयोटा, यहाँ से आप इसका ए बी आंसर निकाल सकते हैं, ए बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम चलेंगे क्वेश्चन पर, आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट आपके सामने हम क्वेश्चन पर आ चुके हैं, क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन देखिएगा, यानी कि यदि आयोटा की वैल्यू √-1 दे रखी हो, मतलब कि आयोटा की कोई वैल्यू दे रखी हो, आयोटा का इमेजिनरी नंबर, तो इसमें वेन n बिलोंग्स टू z, यानी कि n के कितने मान जो है पूर्णांक, यानी कि n बिलोंग्स टू z, कितने मान आयोटा की पावर -2n के लिए मान है। तो इसको बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे सोल्व करेंगे आइए देखते हैं। आपको आयोटा की वैल्यू दे रखी है, आप जानते हैं सबसे पहले इंटीजर नंबर कौन कौन से होते हैं, इंटीजर नंबर देखिएगा, z बराबर 0 से स्टार्ट होते हैं, -1 -2 -3 -4, यहाँ से स्टार्ट हूँ 1 2 3 4, ये क्या होते हैं, यानी कि ये पूर्णांक होते हैं, यानी कि n बिलोंग्स टू z, तो इसके लिए कितने मान हैं, तो इसमें देखिएगा हमें वैल्यू दे रखी है कि हमें आयोटा की पावर -2n को इस तरह से भी ले सकता हूँ, यानी कि आयोटा की पावर -2 और इसका होल पावर n, इसको मैं इस तरह से भी ले सकता हूँ। आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर में की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, क्या मैं इसको इस तरह से भी ले सकता हूँ,
यानी कि 1/i की पावर 2। जब नीचे पावर आएगी तो यहाँ पर प्लस में हो जाएगी, और यहाँ पर क्या दे रखा है, इसकी पावर n। आप जानते हैं 1/i², आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। यहाँ पर क्या आएगा, 1/-1 इसकी पावर n। यहाँ पर क्या आएगा, -1 की पावर n। यहाँ से दो वैल्यू यहाँ से निकलेंगी आयोटा की, या तो यहाँ पर ओड होगा, या तो हमारा आयोटा यहाँ से ओड होगा, या मतलब कि पॉजिटिव इवन होगा, या तो n हमारा यहाँ से ओड होगा, या तो n हमारा यहाँ से इवन होगा। आइए देखते हैं, तो यहाँ पर ओड या इवन, यहाँ पर 1 रखेंगे तो यहाँ पर प्लस का बनाएगा, यानी कि +1 का यहाँ पर स्क्वायर, -1 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर प्लस का बनाएगा। तो एक तो प्लस का बनाए, मतलब कि एक तो प्लस का बनाएगा, एक माइनस का बनाएगा। तो यहाँ से आयोटा की वो n की वैल्यू यहाँ से कितने निकलेंगी, 2। यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2। तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे ऑप्शन में लिखे होंगे आपके सामने नंबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो आप किसमें टिक करेंगे, यानी कि 2 हमारा दिस इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत ज्यादा शानदार दे रखे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों। ये एनडीए में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में दोस्तों। आयोटा की वैल्यू √-1 दे रखी है, तो इनके कितने ऐसे पूर्णांक हैं जो इसके लिए आयोटा की पावर माइनस होगा। ये यहाँ पर कितना होगा, -3n, यानी कि -3n, -3n के लिए कितने मान है। तो आइए देखते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सोल्व किया था क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन देखिएगा बहुत ध्यान से। इसको कैसे सोल्व करेंगे, आपको मैंने पूर्णांक तो वैल्यू बताई थी, इंटीजर क्या होती है। क्या मैं आयोटा की पावर -3n को ऐसे भी ले सकता हूँ, आयोटा की पावर -3, देखिएगा बहुत ध्यान से, आयोटा की पावर -3 इसका होल पावर n, मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ। आपको बहुत ध्यान से समझ में आ रहा होगा। अब माइनस की पावर जब नीचे आएगी तो प्लस की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पर इसकी पावर n। अब इसको मैं किस तरह से लिख सकता हूँ, ए आयोटा की पावर -3, आयोटा की पावर -3 की वैल्यू आप जानते कितनी होती है, माइनस का आयोटा होता है, यहाँ पर लिखते हैं 1/- का आयोटा इसकी होल पावर n। अब यहाँ से इसकी वैल्यू जब आप निकालेंगे आयोटा की पावर -n, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर -n। यहाँ से आयोटा की पावर कितनी निकलेगी, यानी कि पॉजिटिव जाएगा, ये आयोटा यहाँ से प्लस का हो जाएगा। तो आयोटा की वैल्यू आप जानते हैं, आयोटा की पावर कितनी वैल्यू होती है, एक आयोटा की पावर यहाँ से वैल्यू कितनी निकलेंगी, देखिएगा बहुत ध्यान से। एक तो यहाँ से क्या निकलेगी, एक तो आयोटा निकलेगी, एक यहाँ से क्या निकलेगी, -1, माइनस के आयोटा और प्लस का 1। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेंगी, 4। तो हमारा 4 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 4। तो आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, n के किस न्यूनतम मान के लिए n यानी कि 1 + आयोटा 1 - आयोटा n स्क्वायर बराबर 1, मतलब कि यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जो वैल्यू n के लिए सेटिस्फाई कर जाए, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाए। तो ऐसी कौन सी वैल्यू रखें, आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आपको मैंने वैल्यू यहाँ पर लिखा दी थी 1 + आयोटा 1 - आयोटा, इसका आपको कंजुगेट नहीं करना है। तो इसकी वैल्यू क्या होती, आयोटा होती, आयोटा की पावर n स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम ऐसी कौन सी वैल्यू रखने जहाँ पर 1 होती हो, तो आपको मैंने बताई थी कि आयोटा की पावर क्या होती, आयोटा की पावर कितनी होती है, एक तो -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो यही वैल्यू यहाँ पर सेटिस्फाई कर जाएगी, क्योंकि आयोटा की पावर 4 को जब यहाँ पर हम रखेंगे तभी तो यहाँ पर 1 ही आएगा, तभी तो यहाँ पर 1 ही आएगा। तो यहाँ से पावर यहाँ पर इसको ले लेंगे, यानी कि n स्क्वायर बराबर 4, तो n की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, 2। तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई, अच्छी लगी होगी आपको वीडियो। सभी लोग सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच।